तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी जैन चक्राघाट। मम अमरनाथ गुरुगढ़ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदनामि वंदनामि वंदनामि। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे मुनिराज, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। वैसे तो आपके दर्शन करके महाराज जी पूरी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती मन की, लेकिन बस छोटी सी महाराज जी, हम लोग गाँव में, पैतृक गाँव में हर साल विधान करने जाते थे, लेकिन इस बार नहीं जा पाए महाराज जी, तो इसमें कोई दोष लगेगा क्या? जाना चाहिए। इस साल नहीं गए तो इस साल 2 बार चले जाना। महाराज जी छोटी सी जिज्ञासा और है महाराज जी, कि अगर द्रव रखवा सकते महाराज जी तो। सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपने पैतृक मंदिर को कभी नहीं छोड़ना। जहाँ से तुम्हारे पूर्वजों की शुरुआत हुई है, जहाँ ने तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद लिया है, वहाँ की बहुत बड़ी एनर्जी होती है। जैसे आपके पिताजी कहीं थे और उस मंदिर में उन्होंने कभी पूजा की होगी और आप शहर में चले गए, और जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे, तुम्हारे पिता की वो बरगनाएँ अभी भी उस मंदिर में विद्यमान हैं, तुम्हारी माँ की बरगनाएँ अभी भी उस मंदिर में विद्यमान हैं। जब तुम गर्भ में आए थे तो माँ ने उन्हीं भगवान के सामने प्रार्थना की थी, मेरा यह बच्चा सकुशल हो, अच्छा हो। वे बरगनाएँ अभी भी विद्वान हैं। जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे, तैसे ही वो बरगनाएँ तुम्हें वरदान सिद्ध हो जाएंगी। कभी भी बरगनाएँ, जिस ढंग की बरगनाएँ हैं, वे बरगनाएँ कभी मरती नहीं हैं। क्षेत्र का प्रभाव है। शास्त्रों में आता है कि जिस क्षेत्र पर गलत कार्य होता है तो वहाँ बैठते ही गलत भाव आएंगे। जैसे श्रवण कुमार को आया था, श्रवण कुमार ने वहाँ कबाड़ी रख दी, परिणाम बिगड़ गए। पता चला कि इस स्थान पर कभी एक बेटे ने माँ को मरण प्राप्त कराया था। हजारों साल, लाखों साल के बाद भी वो बरगनाएँ वहाँ विद्यमान रहती। आज सम्मेद शिखर में हजारों साल हो गए, अजितनाथ भगवान को मोक्ष गए, लाखों करोड़ों असंख्यात साल हो गए, असंख्यात साल हो गए अजितनाथ भगवान को मोक्ष गए हुए, फिर भी आज अपन वहाँ जाकर नमोस्तु कर रहे हैं। क्या है वहाँ? वो भगवान की जो बरगनाएँ हैं वहाँ पर, वो बरगनाओं का आज भी वहाँ विद्यमान है, हजारों असंख्यातों साल तक भी। वहाँ जाते ही उन बरगनाओं का स्पर्श हमें होता है और उस स्पर्श से हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, सभी को इस प्रश्न के माध्यम से मोटिवेशन दे रहा हूँ। अपने पैतृक स्थान को यदि वहाँ मंदिर है तो साल भर में एक बार पूरे परिवार, बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को ले जाकर दिखाओ, बेटा तुम्हारे दादाजी अपन इसी वंश से, इसी मंदिर से, इसी गांव से उठे। तो साल में एक बार वहाँ जाना चाहिए। और ये भी नियम बना लें कि जो गांव छोड़ करके आ गए हैं, आसपास कहीं भी गांव में रहते हैं, सब लोग मिलकर के एक दिन अपने पैतृक गांव के जाओ, वहाँ भगवान जी को विमान जी में रखो, पूरे गांव में जुलूस निकालो, सामूहिक विधान करो, स्वयं भोज करो, शक्ति हो तो गांव वालों को कराओ। तो वो एक दिन, कल तुम्हारे पूर्वजों ने उसे मंदिर बनाया था, तुमने यदि ये परंपरा चालू कर दी तो मंदिर एक दिन तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे जाने से तुम्हें लाभ है। और सामूहिक रूप से जाओगे, मान लो 100 परिवार पहले वहाँ रहते थे, सब बाहर चले गए, अब 100 परिवार सब एक दिन निश्चित करो कि हम सारे परिवार जहाँ जहाँ हैं अपने पैतृक स्थान के मंदिर पर साल में एक बार सब इकट्ठे होंगे, और वहाँ इकट्ठे होकर के विमान जी निकालो, विधान करो और गोष्ठी करो एक दिन जा कर के। और ये तुमने 2-5 साल यदि कर दिया, धीरे धीरे वो तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। फिर तुम साथ जाते हो तो तुमने कर लिया कि उसी को अपन को वार्षिक मेला कर दो, वार्षिक महोत्सव कर दो, और फिर सीधे से आसपास गांव में बस लगा दो
तो तुम जाओ कि पैतृक हो और मोहल्ले वाले से कहो चलो भाई हमारा पैतृक गांव में आज विधान है, तो धीरे धीरे 2-4 बसें लगा दो और बसें लगते लगते फिर आप बस बंद कर दो तो लोग किराए के लेके जाएंगे। अब तो वो जाएंगे 3 बार क्योंकि तीरथ बन गया। अंग्रेज लोग क्या करते थे, यही तो करते थे, पहले फ्री में चाय पिलाओ और जब आदत पड़ जाए तो चाय बंद कर दो, 5 रुपए में वो भी कट। ऐसे ही मंदिरों में करना चाहिए। कोई एक बार वहां ले जाओ, अपने किराए से ले जाओ, कैसे ही करके ले जाओ, और ले जाने के बाद जब उनकी महिमा, उनका अतिशय उनके जीवन में आकर्षित होगा तो फिर तुम्हें ले जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति के भारत को एक दिन अपने पैतृक गांव के मंदिर पर विधान जरूर करना चाहिए। मैं फैमिली के, मैं रिश्तेदारों के, वो तुम्हारी क्षमता के ऊपर है, जाना चाहिए। इससे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें फायदा क्या है? एक पितृदोष होता है, पितृदोष हालांकि आगम में नहीं है लेकिन लोक व्यवहार में होता है। पितृदोष यही कहलाता है कि हमने पूर्वज के जो इष्ट देव थे हमने उनको छोड़ दिया। यदि तुम्हारे लिए साल भर में एक बार भी, और जब भी तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम हो, पहला श्रीवर अपने पैतृक मंदिर पे भेजो। जब भी तुम्हारे यहाँ कोई नागर हो, पैतृक मंदिर पे भेजो। जब भी तुम गाड़ी खरीदो, अपने पैतृक स्थान पर जाके वहाँ पूजा कराओ उसकी। पैतृक गांव के मंदिर में जाकर गाड़ी की पूजा कराओ। अपने बच्चे का मुंडन है वहाँ ले जाके कराओ। अपने बच्चे का कोई शगुन का कार्य है वहाँ ले जाके कराओ, तो तुम्हें वही आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हारे पिताओं का, दादाओं का मिलता था, उससे कई गुना। और ये परंपरा अन्य लोगों में तो है लेकिन जैनियों में ये परंपरा कम हो रही है। ये चालू होना चाहिए। इससे आपको बहुत बहुत लाभ हैं, धर्म को तो लाभ है ही। मनश्री जैसे द्रव्य रखवा दे वहाँ पे मंदिर में तो रख सकते हैं। जिज्ञासा रख रहे हैं।